जी हाँ दोस्तों, फिर से आपके यूट्यूब चैनल VL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के उत्प्रेरक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जितने भी सरकारी नौकरी वनडे एग्ज़ाम है उसमें उत्प्रेरक के क्वेश्चन तथा स्टेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं कि इसका उत्प्रेरक होता क्या है। ठीक है, देखिए उत्प्रेरक यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है तथा वह इस अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है उसे तथा वो खुद से उसमें खुद से भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे N2+3H2 ये उत्क्रमणी का चिन्ह है। FeMO इसमें बनता है 2NH3 यानी अमोनिया बनता है। तो इस अभिक्रिया में नीचे लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक तथा MO उत्प्रेरक वर्धक है। यानी कि इस अभिक्रिया में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अगर एक साथ अभिक्रिया करते बिना उत्प्रेरक का, तो इनको अमोनिया बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए किसी अभिक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए या उसकी गति को कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्प्रेरक होता क्या है, किसी अभिक्रिया की दर या उसके दर को बढ़ा या घटा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया में Fe क्या है, उत्प्रेरक है। इसकी जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना देते हैं। तो इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक है तथा MO मोल्बिडेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक है। चलिए देख लेते हैं उत्प्रेरक वर्धक होता क्या है। उत्प्रेरक वर्धक यह एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक के दर को बढ़ा या घटा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। यानी यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल ये उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे N2,3H2 FeMO ये मोल्बिडेनम जो है ये केवल ये उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा या घटा देता है। यानी उत्प्रेरक मान लीजिए अभिक्रिया में को तेज करने में सक्षम नहीं है, तो इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में मोल्बिडेनम एक वर्धक का कार्य करता है। यानी कि जब अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर जब अमोनिया बनता है तो उसमें Fe जो है उत्प्रेरक तथा मोल्बिडेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। यानी हमने पढ़ा कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है या धीरे कर देता है। यानी बिना उत्प्रेरक की कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं होती है, या तो वो संभव है लेकिन वही ज़्यादा समय तक लगेगी, और वही उत्प्रेरक मिलाने के बाद वो जल्दी संपन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक यानी हमने देखा कि उत्प्रेरक, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। यानी किसी अभिक्रिया अगर 2-4 साल में हो रही है तो उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो 2 महीने या 1 महीने में हो जाएगी। तो उत्प्रेरक ऐसा ही काम करता है जो किसी की अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के दर तथा उस दर को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। मोल्बिडेनम जो होता है उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाता है, न कि अभिक्रिया की शक्ति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वर्धक जो है, उत्प्रेरक वर्धक केवल उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा या घटाता है, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जितना उत्प्रेरक हम डालेंगे अंत में अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक उतना प्राप्त हो जाता है। तो अभिक्रिया जो होती है वो अंत तक उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है।
हम समझते हैं कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।